जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर जीएस के किस पार्ट से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस को कैसे तैयार करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जीएस के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर ले, उसके बाद ही जो है इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों जीएस से कुल 38 प्रश्न आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 38 प्रश्न पूरा सही कर पाए और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा सही करना है। जीएस के उन पार्ट्स को छाटिए जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके कितने? 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान से। इसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी होगा। और भारतीय इतिहास की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपका भारतीय इतिहास से आता है, जिसमें कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। ये 4 से 5 हो सकता है, 6 भी जा सकता है, कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मैंने ये एवरेज निकाला हुआ है, औसतन मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो हमारे हैं भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और साइंस में आपको पढ़ना है जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान है ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 2 या 3 प्रश्न आपको सीधे इसी से देखने को मिल जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की बात करें तो 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर भारतीय कृषि की हम बात करें तो 2 प्रश्न इस कृषि से पूछे जाते हैं। और वाणिज्य एवं व्यापार से 1 प्रश्न आता है। और भूगोल, जीव विज्ञान ज्योग्राफी जो है हमारा, उससे जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत रेयर पूछा जाता है। आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इंडियन ज्योग्राफी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसी से पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम में देखा गया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम आते हैं। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि पुलिस के बारे में जो छोटी मोटी जानकारियां हैं कि हाँ भाई जो डबल स्टार, 1 अशोक स्तंभ कौन लगाता है, 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार कौन लगाता है, 3 स्टार जो कि त्रिकोण आकार में हो और 1 अशोक स्तंभ कौन लगाता है, 1 क्रॉस बेल्ट और 1 अशोक स्तंभ कौन लगाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछा जाता है कि 1 जो अशोक स्तंभ है वो कौन लगाता है। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप जाकर के जरूर देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइप से भी प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है, जो पुलिस विभाग से संबंधित प्रश्न होते हैं। मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार से 1 क्वेश्चन आया है। जब हमने एग्जाम दिया था तो उसमें भी पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये किस धारा में है, ठीक है। तो मानवाधिकार को बहुत अच्छे से आपको पढ़ डालना है। जो है एक वीडियो में मैं इसको खत्म कर दूंगा मानवाधिकार को। करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर मतलब ये समझ जाइए कि 6 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के। इसमें आपका यूपी का भी करंट अफेयर होगा और आपका केंद्र का भी करंट अफेयर होगा और वर्ल्ड का भी करंट अफेयर होगा। जो भी विश्व की प्रमुख घटनाएं रही हैं उनसे रिलेटेड भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें जो है आपके जो विशेष व्यक्तित्व हैं, जो अच्छे जो महान पुरुष रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो यहाँ की कृषि है उत्तर प्रदेश की, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, इन सब चीज से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खासतौर से एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इससे एक प्रश्न अनिवार्य आना है कि कौन सा जिला जो है किस चीज के लिए जाना जाता है, किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये मैंने जो टॉपिक बनाया है इसका आप सभी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पकड़ पाएंगे कि आपको किस टॉपिक पे जो है अच्छे से काम करना है। अब मैं बता रहा हूं इसमें से आपको किस पे काम नहीं करना है। वाणिज्य एवं व्यापार, इसे नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति को पढ़ डालिएगा, इसे मत पढ़िएगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं इसके अंतर्गत भारतीय कृषि को आप पढ़ सकते हैं। भारतीय कृषि के अंतर्गत ही आपका जो भारतीय मिट्टी वगैरह हो गया, कृषि कि हाँ कौन सा राज्य किस चीज के लिए जाना जाता है, किस खेती की उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियां ले लीजिएगा। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है, केवल आपको बायोलॉजी पढ़ना है।
जिन बच्चों का अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनके लिए अच्छी बात है, अन्यथा आप केवल बायोलॉजी पढ़ करके पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। भारतीय इतिहास आपको पढ़ लेना है, उसके बाद भारतीय संविधान बहुत अच्छे से, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास में बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, और प्राचीन इतिहास में आपको मगध साम्राज्य तक केवल पढ़ना है, दक्षिण के राजवंशों को नहीं पढ़ना है। चोल, चालुक्य, पल्लव जो वंश हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास में आपको मुगल सम्राट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए आप। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बाद से पूरा अच्छे से पढ़ना है। यानी कि आप कह सकते हो कि अंग्रेजों का जब आगमन हुआ तभी से आप शुरुआत कर सकते हो। 1498 ईस्वी में चूंकि पुर्तगाली आते हैं और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है, थोड़ी बहुत वो जानकारियां ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है 1857 के बाद से हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसे नहीं पढ़ना है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, आपको देखने में लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। भारतीय कृषि पढ़ लीजिएगा कि कौन सा राज्य किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन सा राज्य किस उत्पादन में इस बार अग्रणी रहा, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। भूगोल, भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ डालिएगा कि कौन भारत का जो भौगोलिक संरचना है और जो नदियां हैं, नदियां कहां से उनका उद्गम स्थल है, कहां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नहीं आपने देखा है तो हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको जो है भारतीय जो भूगोल है उससे संबंधित आपको वीडियो दिख जाएगा। पर्वत और नदियों को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हिंदी एक बहुत अहम टॉपिक है। हिंदी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी, जो कि मैंने स्पेशल हिंदी के लिए बनाया हुआ है, उस पर मैं केवल और केवल हिंदी पढ़ाता हूं। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रभु यूपीपी ऑफिशियल, क्या है, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल, इसे भी आप सभी सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल। उस पर मैं नोट्स जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।